नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अपूर्व आनंद है और आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। जहाँ ये बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट होता है जो कि अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए हम बहुत सरल शब्दों में और सरल भाषा में समझते हैं कि भारत की जो राज्य व्यवस्था प्रणाली है वो किस प्रकार काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो लोकतंत्र है, ठीक है, इस प्रकार के और भी तंत्र होते हैं। तो भारत में लोकतंत्र है, ठीक है। तो लोकतंत्र वही हम बात करते हैं। एक और तंत्र भी पाया जाता है दुनिया में, राजतंत्र, ठीक है, और फिर होता है तानाशाही। तो तानाशाही का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि उत्तर कोरिया जो है वो तानाशाही का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वहीं राजतंत्र का जो है वो सऊदी अरब है और लोकतंत्र का एग्जाम्पल जो है वो है हमारा देश भारत। तो लोकतंत्र से हम क्या समझते हैं? लोकतंत्र से हम समझते हैं कि लोगों का तंत्र, ठीक है। तो लोगों की सत्ता होती है। राजतंत्र में एक राजा की सत्ता होती है, तानाशाही में एक व्यक्ति की सत्ता होती है, ठीक है। तो लोकतंत्र जो होता है मुख्यतः से दो प्रकार का होता है। एक होता है संसदीय लोकतंत्र और एक होता है राष्ट्रपति लोकतंत्र, ठीक है। तो संसदीय, जैसे कि नाम से क्लियर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, नाम से क्लियर है। संसदीय लोकतंत्र माने संसद इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति लोकतंत्र माने राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है। तो संसद में संसद चुनी जाएगी, संसदीय लोकतंत्र में संसद चुनी जाती है, राष्ट्रपति लोकतंत्र में राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं शक्तियों की, ठीक है। तो शक्तियां जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है वैधानिक शक्ति, एक होती है आपकी कार्यकारी शक्ति, ठीक है, और एक होती है न्यायिक शक्ति। तो वैधानिक शक्ति, जैसे कि नाम से, वैधानिक माने विधान, विधान माने कानून, ठीक है। तो वैधानिक शक्ति का मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति। कार्यकारी शक्ति का मतलब होता है कानून लागू करने की शक्ति और न्यायिक शक्ति का मतलब होता है न्यायालय व्यवस्था, जहां न्याय दिया जाता है, न्याय देने की शक्ति। तो भारत में ये दो शक्तियां लगभग एक साथ चलती हैं, ठीक है। जो कानून बनाता है वो लागू भी करता है, वहीं न्यायिक शक्ति जो होती है वो अलग चलती, सेपरेट चलती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारे यहाँ जो राज प्रणाली है, जो राज व्यवस्था है वो किस प्रकार से बटी हुई है। तो हमारे यहाँ जो राज व्यवस्था प्रणाली है तीन स्टेप में बटी हुई है: केंद्र, राज्य और स्वशासन, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि ये प्रणाली कैसे चलती है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि हमने कहा कि भाई लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। तो भाई जब लोगों का तंत्र होगा ना तो लोग इंपॉर्टेंट है। अब कैसे चलेगी सत्ता, कौन ऑर्डर दे रहा है? तो भाई जब सब लोग इंपॉर्टेंट हैं, लोग इंपॉर्टेंट हैं, तो कानून जरूर बनाना, एक मत बनाना जरूरी होता है। यही एक मत जो बनता है, एक कानून की जो बुक बनती है, वही सर्वोपरि होती है। तो ये सर्वोपरि किताब क्या है? संविधान है, हमारा लिखित संविधान है, ठीक है। तो पहले हम केंद्र की व्यवस्था देख रहे हैं, इसमें सर्वोपरि हमारे यहाँ संविधान है, ठीक है। अब संविधान के नीचे जो होता है, जो संविधान सर्वोपरि, इससे बड़ा कोई नहीं, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना सड़क में चलता हुआ आदमी, कोई बड़ा नहीं होता, सिर्फ संविधान बड़ा होता है। अब संविधान के नीचे जो पहला पद हमने रखा वो था राष्ट्रपति का पद, ठीक है। राष्ट्रपति के नीचे हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का पद आता है। हालांकि ये दोनों ही लोग संसद के अंग ही होते हैं, लेकिन पद अनुसार अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला पद राष्ट्रपति का है, दूसरा पद उपराष्ट्रपति का है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के नीचे हमारे यहाँ संसद आती है, ठीक है। अब संसद जो होती है वो हमारे यहाँ द्विसदनात्मक है, ठीक है। दो सदन, द्विसदनात्मक माने दो सदन, एक निचला सदन, एक ऊपरी सदन। तो निचला सदन जो है वो है लोकसभा, ठीक है, और ऊपर वाला सदन हमारे यहाँ क्या है? राज्यसभा का।
अब जैसे कि नाम से क्लियर है, नाम से क्या क्लियर है भाई, लोकसभा माने लोगों की सभा, राज्यसभा माने राज्यों की सभा। तो अब आप सोचिए कि कौन सा बड़ा होगा भाई, सोच के देखिए भाई, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, तो भाई लोगों की सभा ही सबसे बड़ी होगी, ठीक है। हालांकि वो निचला सदन है, लेकिन इंपॉर्टेंस किसका है, महत्व किसका है, लोकसभा का होता है। तो जिसका महत्व होता है वही हमारे यहाँ क्या है, चयनित है। लोकसभा हमारे यहाँ चयनित होती है, ठीक, और राज्यसभा हमारे यहाँ मनोनीत होती है, माने अपॉइंटेड होती है। ये इलेक्टेड है, ये अपॉइंटेड है। यहाँ पे लोग राज्यों से अपॉइंट किए जाते हैं, राज्यों की विधानसभाओं से अपॉइंट किए जाते हैं, वहीं लोकसभा से सीधे चुने जाते हैं, ठीक। लोकसभा का कार्यकाल हमारे यहाँ 5 साल का होता है, वहीं राज्यसभा का कार्यकाल हमारे यहाँ 6 साल का होता है। राज्यसभा में भंग नहीं होती, राज्यसभा, लोकसभा हमारे यहाँ भंग होती है। 5 साल की सरकार चुनी गई, 5 साल के बाद अगली सरकार आएगी तो भंग हो जाती है। वहीं राज्यसभा जो होती है वो हमारे यहाँ भंग नहीं होती, उसमें आप व्यक्ति रिटायर होता रहता है, हर 6 साल बाद, 6 साल का उसका कार्यकाल होता है, 6 साल के बाद वो रिटायर हो जाता है, ठीक। तो लोकसभा चयनित होती है, ये मनोनीत होती है। अब बात करते हैं सीटों की। तो देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें सबसे ज्यादा सीट है भाई, लोकसभा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा में कितनी सीटें होती है, 552 सीटें होती है, ठीक है, 552 सीट्स होती है। और इस 552 सीट्स में 543 सीट्स जो है लोकसभा क्षेत्र से चुनी जाती हैं, और 2 सीटें जो होती हैं ये आंग्ल भारतीय की होती है, तो मिला के 545 सीटें होंगी, ठीक है। तो लोकसभा में कुल कितनी सीटें हो सकती है, 552 हो सकती हैं, जिसमें से वर्तमान में 545 सीटें उपयोग में हैं, उसमें से 543 जो होते हैं लोकसभा क्षेत्र से लोग चुने जाते हैं, और 2 सीटें आंग्ल भारतीय की होती है, ठीक। अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में जो है वो 250 सीटें होती हैं, जिसमें से 233 सीटें राज्यों से चुनी जाती हैं, 12 लोग राष्ट्रपति चुनता है जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। इस प्रकार से 245 सीटें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक। तो ये 12 लोग जो होते हैं वो खासतौर से जैसे किसी क्षेत्र से आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं विरासत में सचिन तेंदुलकर हैं, खेल से हैं, या कला क्षेत्र से हो सकते हैं, या फिल्म क्षेत्र से हो सकते हैं, या किसी भी इम्पोर्टेंट कोई व्यक्ति है, इम्पोर्टेंट क्षेत्र से है, उपाधि प्राप्त है, तो वो व्यक्ति जो होता है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो वैसे आप ध्यान दीजिएगा, ये सब अंग हैं संसद के, ठीक है। अब अगर आप संसद की बात करते हैं, भारतीय संसद की बात करते हैं, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिला होता है। राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा बराबर संसद, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का ही चेयरमैन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पद प्रणाली की बात करें, पद कैसे रखे गए हैं, तो हमारे यहाँ इस प्रकार से पद रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई देखिए इसमें क्या होता है, लोकसभा में जो चलाता है वो अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, और अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष होता है। वहीं राज्यसभा में जो होता है सभापति होता है, ठीक है। वो सभापति हमेशा कौन होगा, उपराष्ट्रपति ही होगा, ठीक है, हमेशा उपराष्ट्रपति। जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। उपसभापति जो होता है वो अलग से चुना जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई प्रधानमंत्री कहां गया, है ना, प्रधानमंत्री गायब हो गया। नहीं, प्रधानमंत्री गायब नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है, एक सबसे बड़ी बात, क्या हम प्रधानमंत्री चुनते हैं? अब आप सोच रहे होंगे हाँ भाई जैसे मोदी जी बने, क्या हमने मोदी जी को चुना? नहीं, हमने मोदी जी को नहीं चुना। क्यों भाई? देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री को वोट दिया है, प्रधानमंत्री चुना है, तो ये गलत है। हम प्रतिनिधि चुनते हैं। ध्यान दीजिए कि आपके यहाँ 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, मतलब आप अपने क्षेत्र से, आप अपने लोकसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति चुन रहे हैं, वो व्यक्ति को वोट दिया है आपने, वो व्यक्ति जाके इस सभा में बैठता है और ये 543 लोग सारे चुन के इस सभा में बैठते हैं। ये 543 लोगों में से जो पार्टी बहुमत बनाती है
ठीक है, 272 सीटों का बहुमत चाहिए होता है। तो अगर बहुमत बना लेती है वही पार्टी जो होती है अपने मध्य से एक नेता चुनती है, और वो नेता जो होता है वो संसद का, उस सरकार का मुखिया बनता है, और वो पद बनता है प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि भाई देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, लेकिन वो ये समझिए कि प्रधानमंत्री है कौन। अनुच्छेद 74 कहता है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जिसका मुखिया एक प्रधानमंत्री होगा, जो कि राष्ट्रपति को सरकार चलाने में सलाह देगा। जी हाँ, अगर अनुच्छेद 74 को देखें तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री एक तरीके का राष्ट्रपति का सलाहकार है, लेकिन ये सलाह राष्ट्रपति पे बाध्य होती है, राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो सही मायने में अगर हम बात करें तो क्या है, देश में सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। प्रधानमंत्री सरकार चला रहा है, राष्ट्रपति नहीं। ठीक है, जैसे इंग्लैंड में है महारानी है, महारानी के नीचे पार्लियामेंट है तो महारानी की पार्लियामेंट कहलाती है। ऐसी हमारे राष्ट्रपति की संसद है। ठीक है, लेकिन ये संसद की जितनी भी सलाहें हैं वो राष्ट्रपति पे मान्य होती है, राष्ट्रपति पे बाध्य होती है, राष्ट्रपति को मान्य करती है। तो प्रधानमंत्री जो है वो हमारे यहाँ सरकार का मुखिया होता है, वहीं राष्ट्रपति जो होता है वो देश का मुखिया होता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ एक केंद्र की प्रणाली होती है। अब हमने जो बात करी थी दो शक्तियों की, वैधानिक और कार्यकारी, ये दोनों शक्तियां हमारे यहाँ यही संसद में बसी होती है। ये दोनों शक्तियां कैसे? अब मान लीजिए जैसे हमें कोई कानून बनाना है, ठीक है, कोई कानून बनाना, मान लीजिए आप एक मंत्री, जो कैबिनेट मंत्रालय होता है उसमें आप मंत्री, ठीक है, मान लीजिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं, आप कोई कानून लाना चाहते हैं। अगर आप कोई कानून लाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप लोकसभा में एक कानून का पूरा फॉर्मेट तैयार करते हैं, उसमें सारी बातें भी लिखते हैं और उसे लोकसभा में पढ़ते हैं। ऐसा कानून पहले पढ़ा जाता है, फिर उस पर बहस होती है और वो बहुमत से पास होता है। बहुमत से जब पास हो जाता है लोकसभा से तो वो राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा पे उस पर चर्चा होती है। जब वो राज्यसभा से भी पास हो जाता है तब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है और ऐसा वो चीज कानून बन जाती है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज रह गई, एक शक्ति रह गई। ठीक है, एक शक्ति क्या रह गई? न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति की अगर हम बात करें तो ये हमारे यहाँ पैरेलल चलती है। देखिए, न्यायालय व्यवस्था हमारे यहाँ पैरेलल चलती है और ऐसे में केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहाँ सबसे ऊपर पोजीशन पे आता है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों शक्तियां वैधानिक कार्यकारी कहाँ हो गई? यहाँ हो गई और न्यायालय शक्ति अलग हो गई। ठीक है, और यहाँ आता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, अमेरिका के संविधान से हमने ये फीचर लिया हुआ है कि सर्वोच्च जो हमारे न्यायालय व्यवस्था है वो पूर्ण तरह मुक्त है, इसके ऊपर कोई नहीं बैठता। न्यायालय व्यवस्था के ऊपर चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो लोकल व्यवस्था हो, लेकिन हमारे यहाँ न्यायालय व्यवस्था पूर्ण मुक्त है। ठीक है, तो हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश कहलाता है। इसका पद लगभग राष्ट्रपति के बराबर होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश से लेता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था चलती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ एक तरीके की केंद्र की प्रणाली होती है। इस तरीके से हमारे यहाँ केंद्र की व्यवस्था चलती है। अब हम बात करते हैं राज्य की। ठीक है, जब हम राज्य की बात करते हैं तो सेम फीचर हमारे यहाँ राज्य में भी देखा जाता है। जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में जो है सबसे जो ऊपर वाला पद है वो राज्यपाल का है। ठीक है, जिसको आप गवर्नर कहते हैं। तो गवर्नर जो होता है राज्य में, हर राज्य में एक गवर्नर होता है, वैसे जरूरी नहीं है।
एक गवर्नर जो होता है 2 राज्य भी चला सकता है, बट एक गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, और ये जो व्यक्ति होता है ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, ठीक है। इसको जो है संसद चुनती है राष्ट्रपति के कहने पे, और ये राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि माना जाता है। अब राज्यपाल जो होता है इसके लिए एक विधानमंडल होता है इसके नीचे, और ये विधानमंडल जो होता है एक सदनात्मक भी हो सकता है और उसमें 2 सदन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये विधानमंडल होता है। अब इस विधानमंडल में भी जिस तरीके से हम यहाँ देखते हैं 2 सदन है, तो अगर 2 सदन है तो यहाँ पे निचला सदन विधानसभा कहलाता है, और ऊपरी सदन जो होता है वो विधान परिषद कहलाता है, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप जान सकते हैं कि विधानसभा है, विधान परिषद है। तो विधानसभा निचला सदन है, जैसे कि यहाँ था लोकसभा, और राज्यसभा की तरह यहाँ विधान परिषद ऊपरी सदन होता है। सेम फीचर होता है कि विधानसभा जो है वो चयनित होता है, और विधान परिषद जो होता है वो मनोनीत भी होता है और चयनित भी होता है। इसमें लोग मनोनीत भी किए जाते हैं और चयनित भी किए जाते हैं। अब जैसे कि सेम फीचर जो यहाँ पे किया जा रहा है लोकसभा में, वो विधानसभा में किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे चुना जाने वाला व्यक्ति एमएलए होता है, और वहीं विधान परिषद में चुना जाने वाला व्यक्ति एमएलसी होता है। एमपी में जब हम संसद में किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो वो व्यक्ति एमपी होता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होता है, ठीक है। या हिंदी में हम उसको कहते हैं सांसद, ठीक है, सांसद होता है ये व्यक्ति। और यहाँ पे एमएलए या विधायक, हिंदी में हम उसको विधायक कहते हैं, ठीक है, विधायक कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ राज्य में व्यवस्था चलती है। अब हम जैसे कि हमने यहाँ देखा था लोकसभा नीचे चयनित होती है, यहाँ पे विधानसभा का सीधा चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनी जाती है, और फिर उसी तरीके से यहाँ भी एक मेजॉरिटी पार्टी आती है। मेजॉरिटी पार्टी अपनी मत से एक नेता चुनती है, और वो नेता जो होता है वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठता है, ठीक है। वो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे बैठता है। तो मुख्यमंत्री जो है उसी प्रकार से जैसे कि प्रधानमंत्री होता है, ऐसे मुख्यमंत्री भी होता है, ठीक है। वो राज्यपाल का सलाहकार है और राज्य में सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। ये राज्यपाल की सरकार है, राज्यपाल का ये सलाहकार है, और सरकार यही जो है राज्यपाल के लिए सरकार चलाता है, ठीक। तो ये हमारे यहाँ केंद्र की व्यवस्था होती है, ये हमारे राज्य की व्यवस्था होती है। जिस तरीके से यहाँ पे दोनों शक्तियां, वैधानिक और कार्यकारी शक्तियां संसद में, यहाँ सदन में होती हैं, उसी प्रकार से ये दोनों शक्तियां भी यहाँ पे होती हैं। अब रही न्यायालय व्यवस्था, तो जैसे कि यहाँ पे न्यायालय व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय पे है, राज्य में ये चीज उच्च न्यायालय पे आ जाती है, हाई कोर्ट पे। और उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश होता है जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश कहलाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था वो होती है। अब तो हमने देखा कि राज्य, केंद्र और राज्य। अब आता है स्वशासन व्यवस्था। तो स्वशासन की जब हम बात करते हैं, ये शहरी व्यवस्था है। देखिए हमारे लोकतंत्र जो है वो केंद्र, राज्य और नीचे गांव लेवल तक है, हमारे शहर लेवल तक, नगर लेवल तक है। तो जब हम स्वशासन व्यवस्था करते हैं तो हम जिला लेवल पे आ जाते हैं, गांव लेवल पे आ जाते हैं, जहां हम नगर पालिका की बात करते हैं, ठीक है, नगर पालिका की बात करते हैं, हम नगर निगम की बात करते हैं। हमारे यहाँ चुनाव हर जगह होता है, नीचे तक जाता है, हमारे यहाँ पंचायत की बात करते हैं, ठीक है। तो कहने को हमारे यहाँ लोकतंत्र जो है बिल्कुल डाउनवर्ड लेवल तक है। और जब हम यहाँ भी न्यायालय की व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ हमारे यहाँ जिला न्यायालय आ जाता है। तो हमारे न्यायालय व्यवस्था भी लोअर लेवल तक जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ एक राज्य व्यवस्था प्रणाली चलती है। ये एक फॉर्मेट है कि केंद्र, राज्य और स्वशासन लोकल लेवल तक।
सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल। ठीक है, तो हम इनके बारे में डिटेल में और भी आगे बात करेंगे और वीडियोस में। आशा करते हैं कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि किस प्रकार से जो है हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था प्रणाली चलती है। ठीक है, धन्यवाद।